नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर चल के आ रही है कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। हम रात में वीडियो बनाए थे दोस्तों कि कैसे वहाँ के छात्र जो थे प्रदर्शन कर रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों आज उन्होंने कुछ देर पहले ही, ठीक है, अभी जस्ट न्यूज़ आया ही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। बहन के साथ देश छोड़कर फरार। वो अपने बहन के साथ देश छोड़कर भाग गई है, यानी कि ढाका से किसी सुरक्षित स्थान में निकल चुकी है। ठीक है दोस्तों, पीएम हाउस में घुसे प्रदर्शनकारी, यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो फिलहाल अभी देश छोड़ चुके हैं शेख हसीना, और देश जैसे छोड़ने के बाद जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे वो पीएम हाउस में घुस के वहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी ऐसा न्यूज़ चल के आ रहा है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट आपको बताए थे कि क्या हुआ था। ठीक है, ये है दोस्तों शेख हसीना। ठीक है, इन्होंने अभी देश छोड़ चुके हैं, खासकर बांग्लादेश। अभी सबसे पहले जो प्रदर्शन चल रहा था, खासकर कहाँ चल रहा था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चल रहा था। आपको हम बताए थे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, ठीक है, तो उस समय दो भाग, यानी कि एक पाकिस्तान दोनों साथ में ही था। तो ये था पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, और जो पाकिस्तान जो वर्तमान में वो क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान था। तो दोनों में फिर दोनों अलग हो गए। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 में क्या हुआ, 1971 को, यानी 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है, किससे, पाकिस्तान से। उसके बाद जब वहाँ के जो सैनिक जो उस युद्ध में भाग लिए थे, 1971 वाला युद्ध में जो भाग लिए थे, ठीक है, उसमें जो सैनिक भाग लिए थे उनका बेटा बेटी रिजर्वेशन के लिए इन्होंने 30% आरक्षण दे रखा था। ठीक है, जिसकी वजह से छात्र बोलते थे, छात्र का कहना था को रिजर्वेशन को हटाया जाए, जिसके जिसके चलते ये इतना प्रदर्शन चल रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी बहुत दिन से लगभग रात में हम लोग कल हम इस वीडियो बना चुके हैं इस पर दोस्तों। ठीक है, तो उस समय करीब 30 से 40 लोग मारे जा चुके थे। अभी करीब 100 लोगों के पार पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि इतना भयावह हिंसा हो रहा है, खास करके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, वो बहुत निर्दयनीय है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार देश में चल रहे हिंसक विरोध के प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है, इतना ही नहीं, वह राजधानी ढाका भी छोड़ कर चले गए हैं, यानी राजधानी ढाका छोड़ किसी सुरक्षित जगह पर निकल गई है। ठीक है, ऐसा खबर आ रहा है कि फिनलैंड एक देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी होती है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के लिए रवाना हो गई है। हसीना ने अपनी बहन के साथ शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर चली गई हैं। ठीक है, यानी अपनी बहन, बहन का नाम है शेख रेहाना, उनके साथ देश छोड़कर चली गई है, ऐसा खबर आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत भयावह स्थिति था। अगर यहाँ पे शेख हसीना इस्तीफा नहीं देती, ये इन्होंने इस्तीफा देकर सही किया। अगर इस्तीफा नहीं देते तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ सकता था, ये रुकने वाला नहीं था, क्योंकि छात्र ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हमको लगता है कि छात्र तो थे ही, साथ साथ में कुछ ऐसे उपद्रवी जो रहते हैं, ठीक है, जो मतलब मजबूर कर देते हैं। तो वही बात है। ठीक है, शेख हसीना के ढाका से भागने की तस्वीरें भी सामने आई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई प्रदर्शनकारी ढाका में, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं और हसीना के देश छोड़े जाने पर जश्न मनाते दिख रहे हैं। यानी जब देश छोड़ के चले गए हैं तो वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे पूरा जश्न मना रहे भाई। ठीक है, देखिए, ये सब इसका विरोधी होंगे, इनका शेख हसीना का विरोधी ही होंगे, खास करके जो इतना मतलब, है ना। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या इनका इस्तीफा देना सही था या फिर गलत, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।